स्टूडियो में हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्ट साहब, NA 128, NA 129 और NA 130 ये तीनों हल्के बहुत ही ज़्यादा अहम है। वैसे तो तमाम के तमाम हल्के बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, लेकिन इन तीनों की ख़ास बात क्या है? उधर जिस तरह पंजाब को आप कहती हैं ना लाहौर पंजाब का दिल है, इस तरह लाहौर के में जो 14 MNS के इंतखाबात हो रहे हैं, हल्कों में इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, इनमें जो जिसकी बात आप कर रही हैं 128, ये लाहौर सेंटर ऑफ लाहौर है। ये वो हल्का है जहां से लाहौर के आप चारों तरफ में घूम सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें जो आबादी फॉल करेगी वो फैसल टाउन है, मॉडल टाउन है, ग्रीन टाउन है और कोट लखपत जेल भी जनाब इसमें सेंटर में आता है। की बात क्यों कर रहे हैं भट्ट साहब, आप डरा रहे हैं? नहीं डरा नहीं रहा, वो शेख रशीद कहता था या रेल है या जेल है, और सियासतदानों के लिए तो ऐसे ही होता है, यहाँ इक़्तिदार होता है। कैदियों को भी फिर इजाजत मिल जाए वोट डालने की? हाँ, कैदियों को भी बिल्कुल वोट की इजाजत मिलती है, वो अपना वोट कास्ट करते हैं। अच्छा, सब कैदियों को? हाँ जी। क्या कह रहे हैं, इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है? इमरान खान का मुझे नहीं पता उसको वोट कास्ट करने की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, बाकियों का पता है मुझे। नहीं, इलेक्शन लड़ने की कैदियों को इजाजत नहीं मिलती है तो वोट क्यों नहीं? इलेक्शन लड़ने की इजाजत, मियां असलम इकबाल इलेक्शन लड़ रहा है, महमूद इसी हल्के में। अरे आप समझ ही नहीं रहे हैं, चलें बात। अच्छा, मैं नहीं समझता, वो बात जो आप समझाना चाहती है वो मुझे पसंद नहीं है भाई। 128 में मुकाबला इंतहाई सख्त है और इसमें जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो है ओन चौधरी साहब हैं और सलमान अकरम राजा जो है वो PTI के कैंडिडेट है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प इसमें इलेक्शन है। जो सलमान अकरम राजा है ना, वो इस इलेक्शन में पहली दफा इस हल्के में सामने आए हैं। अच्छा, ओन चौधरी भी इस इलेक्शन में सामने आए हैं। फिर पुराने जो है लियाकत बलोच साहब हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से अदील गुलाम महीउद्दीन है और गजफ्फर साहब भी हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की तरफ से, वो भी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, सारे लाहौर क्यों आना चाह रहे हैं वैसे? भाई लाहौर गढ़ है ना, मेन जो लाहौर से जीतेगा वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेगा। मर्जी के बगैर तो नहीं ना कोई आ सकता। नहीं, ऐसे ही होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, ऐसे ही होगा? लाहौरियों की मर्जी के बगैर आएगा कोई? नहीं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन लाहौरियों की मर्जी तो चलेगी, लेकिन अगर हम गौर करें ना इस हल्के में, तो इस हल्के में इंतहाई कांटेदार मुकाबला है। अच्छा, जो सलमान अकरम राजा यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले हल्के बताया, ग्रीन टाउन वगैरह, इकबाल टाउन वगैरह, उनमें ना PTI का अच्छा खासा वोट है। अच्छा, जब ओन चौधरी आए हैं, अब इस हल्के की कितना बड़ा है, इसके नीचे 5 MPA नीचे उदा फॉल कर रहे हैं, जिनमें आप देखें ना PP 169, 170 कतर और 61। अब आप देखेंगे सलमान अकरम राजा, जब कोई MNA इलेक्शन लड़ रहा होता है ना, तो उसके नीचे जो MP होता है वो उसको सपोर्टिंग कैंडिडेट होता है, वो उसने MNA को उठाना होता है। अब जो सलमान अकरम राजा है उसके नीचे मियां महमूद रशीद साबिक सूबाई वजीर लड़ रहा है, वो जेल में है, वो लड़ रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ मियां असलम इकबाल लड़ रहा है जो कि बैरून मुल्क मकीम है, लेकिन वो भी इलेक्शन लड़ रहा है। अब ये स्पोर्टिंग हैंड आया, इसके मुकाबले में ओन चौधरी जो आया तो उसको आप देंगी स्पोर्टिंग हैंड। बड़ा मजबूत उम्मीदवार एक आया है, खालिद परवेज खोखर साहब। अच्छा, इसके साथ सुहेल ज़िया भट्ट साहब है, उनके बेटे जो है उमर सुहेल ज़िया भट्ट, वो लड़ रहे हैं। एक MNA के उम्मीदवार थे मैर इश्तियाक, आपको याद होगा, वो इस दफा MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सही। अब ये सारे बंदे जो हैं वो ओन चौधरी को लड़ रहे हैं, लेकिन कहानी सिर्फ ये है हुदा कि इस हल्के में जो ओन चौधरी का हल्का है, वहां पर मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है ना, वो थोड़ा सा स्कैटर्ड हो गया। एग्जैक्टली, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, ओन चौधरी जो आया है वो ऊपर से आया है, मिसाइल की तरह आया है। अब नीचे जो है वो मुस्लिम लीग नून में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं कि जनाब यहाँ पर हाफिज मोहम्मद नुमान थे, वो लड़ रहे थे, उनको 100 अगले हल्के में जब आप जाएंगे 128 के बाद 129 पर, तो उनकी बात हम करेंगे। भी उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, बड़ी तनकीद। ओन चौधरी का जो इस हल्का है ना, वो कुछ अपसेट जो है वो दे सकता है, लेकिन मुझे ख्वाब आया कि जीतेगा वैसे ओन चौधरी ही 128 में से। आप भी मंजूर वसान बन गए, आपको भी ख्वाब आते हैं? ख्वाब बड़े आते हैं शाजी, आपके ज़ेरे साया जो बंदे रहते हैं उनको तो ख्वाब आने ही आने हैं। 129 में चले 129 का मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। वहां पर हाफिज मोहम्मद नुमान, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे 128 वाले, उनको धिक्का देकर वहां भेजा गया। अच्छा, उनकी पूरी कैंपेन जो थी वो 128 में थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ओन चौधरी जब ऊपर से प्रेशर लेकर आ गए तो फिर उनको 129 में ले गए। अच्छा, 129 में जब वो गए हैं तो वहां उनका मुकाबला पड़ा है। अब हम्माद अजहर, आपको याद होंगे, आजकल बैरून मुल्क या कहीं किसी जगह पे है, 9 मई के वाकयात में भी उनके वालिद साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर साहब। अब वो साहब जनाब साबिक गवर्नर पंजाब जो हैं, वो मियां अजहर साहब और हाफिज मोहम्मद नुमान का बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन हाफिज नुमान का थोड़ा सा एज यहाँ पर है। सिंपैथी भी है लोगों की, गो सिंपैथी है, लेकिन देखे ना
सिंपथी, सोशल मीडिया, ये सारी बातें हुदा अपनी जगह पे चलती हैं। सर हमने देखा कि माजी में सिंपथी ने पूरे इलेक्शंस भी जितवाए हैं। ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। जो ग्राउंड रियलिटी आपके सामने मुझे नजर आ रही है, हाफिज नुमान के नीचे आ रहा है राना मशहूद साहब और महर इश्तियाक साहब। अच्छा, अब राना मशहूद और जो महर इश्तियाक है, ये दो एक ऐसी कैंडिडेट है जो ना सिर्फ खुद विनिंग हॉर्स की तरह हैं, बल्कि अपने एमएनए हाफिज मोहम्मद नुमान को भी उठाने में कभी इम्कान है कि वो कामयाब हो सकते हैं। सही। तो इस हालात में हाफिज मोहम्मद नुमान की पोजीशन काफी बेहतर है। और 128 में मैंने जैसे आपको बताया कि अपसेट सलमान अकरम राजा वहां भी कर सकते हैं। और मियां मोहम्मद अजहर साहब जो है, अराई बरादरी की मेन जो जगह है वो 129 में है। और मियां अजहर ही तो हैं जो अराई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिहाजा मियां अजहर साहब भी को इतने माड़े कैंडिडेट नहीं है, हाफिज मोहम्मद नुमान के मुकाबला सकता है। लेकिन ख्वाब जो कह रहा है कि ओन चौधरी हाफिज मोहम्मद नुमान बिल्कुल आगे आगे जाते जा रहे हैं। आपका ख्वाब कितना सच्चा साबित होता है। NA 130 इस पे मेरी भी नजर है भट्ट साहब। PTI से डॉक्टर यास्मीन राशिद और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस हलके से लड़ रहे हैं। खुदा आपकी सिर्फ नजर नहीं, इस हलके पर तो पूरे पाकिस्तान की नजर है और उनकी भी नजर इसी पे हलके पे है। ये हलका ही तो है जो आपको वो इक़्तिदार के अवानों में लेके जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करने से पहले सबसे पहले बताएं, इस हलके का ख्वाब आया? इस हल्के का इस हल्के का ख्वाब जो बिल्कुल नहीं आया। वो इसलिए मैं चाह ही रही हूँ कि इस हल्के का ख्वाब नहीं आया, वो इसलिए हुदा शाह जी के इसलिए कि यहाँ पर रिटर्न ऑन द वॉल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लेंथों से मार रहा है। कैसे? हाँ, ये अच्छा सवाल है, आर्गूमेंट देना पड़ेगा इस बात का। अब आप गौर करेंगी कि अगर ये हल्के में डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो चौथी दफा लड़ रही है। यास्मीन राशिद जो है वो पिछली दफा भी लड़ी। अच्छा, वो फिर नवाज शरीफ ने 91,000 से ज्यादा वोट लिए और यास्मीन राशिद ने 52,000 वोट लिए। यास्मीन राशिद हार गई। ये पुरानी बात कर रहा हूं मैं, 2013 की। अच्छा, 13 के बाद नवाज शरीफ नाहल हो गए, फिर यास्मीन राशिद आई। यास्मीन राशिद कुलसूम नवाज साहबा के मुकाबले में आई। कुलसूम नवाज साहबा ने भी उसको 14,000 वोटों से शिकस्त दी। दूसरी दफा हो गई, तीसरी दफा 2018 आ गया। अब जब तीसरी दफा फिर लड़ी डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 120, यहां पर जब वो लड़ती हैं यास्मीन राशिद तो वहीद आलम खान साहब वो उनको फिर से हरा देते हैं। यानी कि मुसलसल वहीद आलम खान वो शख्स है जो मुस्लिम लीग नून का जरा नॉर्मल घोड़ा तस्वर होता है, तो विनिंग हॉर्स नहीं होता। उन्होंने भी हरा दिया, उन्होंने भी जनाब इनको हरा। अब ये चौथी दफा आ गई है, तो इस दफा मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, नवाज शरीफ खुद लड़ रहे हैं, वो तो जनाब बगी पर बैठ के भागते हुए आ रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा क्या मुकाबला करेगी? मुमकिन नहीं, खाब आने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक फिक्रा मैं जरूर कहूंगा हुदा, ये फिक्रा मैं जरूर कहना चाहूंगा, और फिक्रा भी ये है कि मैं समझता हूं कि साबिक वज़ीर आज़म ने जो टिकटों की तकसीम की है ना, वो कोई मुनासिब नहीं की। जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद थे ना, उनको इस इलेक्शन से आपको थोड़ा सा दूर रखना चाहिए था। मिसाल के तौर पर असलम इकबाल है, हमाद अजहर जिनकी अभी आप बात कर रहे हैं, या यास्मीन राशिद है, और भाई वो अपनी कंपेन ही नहीं कर सकते। उनके लिए तो वोटिंग जो लाइन में खड़े हुए जो वोटर्स होंगे, जो फॉर्म लेने हैं, सारे प्रोसीजर हैं, चल रही हैं रहनुमाओं वो कैसे करेंगे? कर ही नहीं सके। तो इन हालात में जो यंगस्टर थे, जो यंग क़यादत थी ना, खुदा उन अफराद को टिकट देने चाहिए थे। साहब के तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कई इख्तलाफात सामने आए। जो यंगस्टर्स थे वो उन्होंने बाकायदा तौर पर धरना भी दिया, उन्होंने जाके इख्तलाफ भी किया कि भाई हमें नहीं, हमसे वादा जरूर किया गया था लेकिन हमें टिकट्स नहीं दी गई। बहुत अच्छे मुकाबले हो सकते थे अगर यंग क़यादत को आगे लाया जाता। और ये 9 मई के वाक़यात में जो अफराद मुलव्वस है, अब मियां असलम इकबाल मुल्क से बाहर बैठे हुए की लोड़ है टिकट दे दी, उससे अच्छा मैं खुद यकीन करें आपको टिकट दे देती ना, असलम इकबाल की जगह आपको ज्यादा वोट पड़ जाते। मैं इस झमेले में पढ़ना ही नहीं चाहती। PTI को वोट पड़ने थे, आपको थोड़ी पड़ने थे।